हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। अब हम 5 नंबर पॉइंट पे आते हैं। ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते समय कितनी प्री डिपॉजिट देनी होती है और उसे लायबिलिटी के सामने कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ एग्जम्पशन मिली है तो उसको कहाँ पे शो करेंगे। इस प्री डिपॉजिट के पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप रिप्रेजेंटेटिव बाद में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड रिप्रेजेंटेटिव लेटर के ऊपर आप टिक करके आप एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आपको डिमांड डिटेल्स शो हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो ऑर्डर इश्यू हुआ है उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपका डिटरमाइंड अमाउंट कितना था DRC 07 में, APL 1 में कितना डिस्प्यूटेड अमाउंट था और APL 04 में वो कितना अमाउंट था। तो यहाँ पे हर स्टेज पे आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना था वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको जब ऑर्डर इश्यू हुआ था उसके सामने आपने फर्स्ट अपील फाइल करी थी जिसमें आपने 10% प्री डिपॉजिट दिया होगा। उसके बाद अगर आप वापस से जीएसटी में ट्रिब्यूनल अपील फाइल करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिपॉजिट पे करना होगा, तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट जब आप फर्स्ट अपील करते हैं तब 10%, सेकेंड अपील आप जब करते हैं तो एडिशनल 10% आपको पे करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका टैक्स का अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट अमाउंट कितना था और पेनल्टी अमाउंट कितनी थी। उसमें CGST कितना, SGST कितना, IGST कितना, अगर सेस की भी कुछ लाइबिलिटी है तो वो भी कितनी, और टोटल लाइबिलिटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अब अगर आपने 10% फर्स्ट अपील के टाइम एंड 10% सेकेंड अपील के टाइम अगर आपने पे कर दी है तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि डिमांड कंफर्म डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली। मतलब आपका 10% और एडिशनल 10% गवर्नमेंट को मिल गया है जिस ऑर्डर के सामने आप अपील फाइल करना चाहते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट था कि डिमांड कंफर्म, कि आपका जो DRC 07 इश्यू हुआ है, अपील 01 इश्यू हुआ है, अपील 04 इश्यू हुआ है, इन सब में जो आपकी डिमांड थी उसको आप कंफर्म करते हैं। उसके बाद डिमांड एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड, आप जितनी अमाउंट डिस्प्यूट हुई है उन अमाउंट्स को आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अगर आप पूरी की पूरी अमाउंट के अगेंस्ट आप जाना चाहते हैं कि मेरा कोई भी अमाउंट पेबल आना ही नहीं चाहिए तो आप सारी की सारी अमाउंट को आप एज ए डिस्प्यूट कर सकते हैं। अगर आप उनमें से चाहते हैं कि 50% अमाउंट मैं एडमिट करता हूं तो आपको यहाँ पे अमाउंट एडमिटेड मतलब कितनी अमाउंट है जो आपके हिसाब से टैक्स या फिर आपको लाइबिलिटी आनी चाहिए थी जिसको आप एडमिट करते हैं वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो 10% प्री डिपॉजिट है वो केवल और केवल जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट होता है उसकी ही आपको पे करनी होती है। सपोज अगर हमारा डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट अराउंड 5,50,000 है तो हमने फर्स्ट अपील के टाइम 50,000 पे कर दी एंड सेकंड अपील के टाइम वापस से 55,000 हमने पे कर दी है, तब आप इस प्रोसेस से आगे जा सकते हैं। तो इन डिटेल को भी आप चेक करके सेव करेंगे। यहाँ पे एक पॉपअप आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है अमाउंट एग्जम्प्टेड या फिर सेल्फ कैलकुलेशन करेक्शन। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या किसी कैलकुलेशन करेक्शन के कारण कुछ केसेस में छूट मिलती है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। अगर वो डिटेल्स है तो आपको यस कर देना है, अगर वो डिटेल्स नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को नो करके सेव के ऊपर टिक कर देना है। जो अमाउंट एग्जम्पशन है वो बहुत कारण से हो सकती है। कुछ कैलकुलेशन करेक्शन हो उसकी वजह से हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है कि आपको एग्जम्पशन ये लिमिट तक देंगे, या फिर कोर्ट में कुछ ऑर्डर आपको मिला हो जहां से हो सकता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट मिले, उनको भी आप अपलोड करके एग्जम्पशन ले सकते हो। तो मेक श्योर है कि अगर आपके पास ऐसे कुछ एग्जम्पशन के डॉक्यूमेंट्स या फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एग्जम्पशन और यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये सब चीज अगर आप सही से यहाँ पे पुट करेंगे तभी आपको इस चीज की एग्जम्पशन मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है कि आपका अपील रिजेक्ट हो जाए
या फिर डिफेक्टिव हो जाए। तो मेक श्योर है कि ये सब चीज़ आप सही से फिल करें, उसके बाद ही आप आगे का स्टेप लें। उसके बाद अगर आपने 10% फर्स्ट अपील के टाइम एंड 10% सेकंड अपील के टाइम आपने पे कर दिया है, तो आप यहाँ पे पेमेंट ऑफ अमाउंट कैलकुलेटेड के ऊपर टिक कर देंगे। ये अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा और आपके जीएसटी पोर्टल से कंफर्मेशन लेगा कि आपने सारी प्री डिपॉजिट की अमाउंट पेड कर दी है, तब आप इस ऑप्शन से आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे मेक श्योर है कि आपने जो प्री डिपॉजिट पूरी पे कर दी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप टिक कर देंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में आप अगर भूल जाते हो कि आपने अगर 10% जो ट्रिब्यूनल अपील का एक्स्ट्रा पे करना है वो मुझसे पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा, पेमेंट रिक्वायर्ड इज नॉट कंप्लीटेड येट, अमाउंट पेंडिंग 56,115 रुपीज, डू यू वांट टू प्रोसीड विदाउट पेमेंट। अगर आप विदाउट पेमेंट प्रोसीड कर देते हैं तो सिस्टम ले भी सकता है, बट आपकी अपील डिफेक्ट हो जाएगी या फिर आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। तो मेक श्योर है कि फर्स्ट ये पेमेंट करें, उसके बाद आप आगे का स्टेप लें। हमने इस केस में 10% प्री डिपॉजिट पहले से ही पे कर रखी थी। इन्होंने जीएसटी पोर्टल से कंफर्मेशन लिया और यहाँ पे एक मैसेज आया, प्री डिपॉजिट पेमेंट इज कंफर्म्ड, प्लीज प्रोसीड अपील फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया, आप आगे प्रोसीड कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे आपको सबसे पहले ये लेटेस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है। थैंक यू।